ओके बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 शुरू करते हैं। और आज की इस एक्सरसाइज में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन। ओके, कंपैरिजन सीखेंगे फ्रैक्शन का, और उसके बाद में लाइक फ्रैक्शन बनाना सीखेंगे। ठीक, ये के है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे देखिए बच्चों, ये है 1.2। ओके, और यहाँ पर एक नंबर है 1.20। ठीक है, अब यहाँ काउंट कीजिए, इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। सुन लीजिए, इनको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है। यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? 1। ओके बच्चों, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट। तो इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन होती है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डेसिमल के बाद, सिर्फ डेसिमल के बाद में अगर डिजिट इक्वल होते हैं तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाई जाती है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो मैं 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देता हूँ और उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये लाइक फ्रैक्शन हो गई। ठीक है, 1.200 और 1.200, ये सब लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन ए करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ए क्या कहता है? 3.67, 12.2, 8.34 और 96.7। इसमें क्या करना है? कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये अनलाइक फ्रैक्शन है, इनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल। सिंपल करना क्या है कि हमें इसमें डेसिमल के बाद में डिजिट इक्वल करनी है। ठीक है, जैसे देखिए 3.6 है, 3.67, ये है 3.67, ये 12.3, तो यहाँ 2 है तो 1 जीरो इधर बढ़ा दिया। ठीक, और 8.34 और ये 96.7, तो यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 1 जीरो मैंने बढ़ा दिया। अब देखिए डेसिमल के बाद में यहाँ 2 डिजिट ठीक है, यहाँ 2 डिजिट ठीक है, यहाँ 2 डिजिट ठीक है, और यहाँ पर भी 2 डिजिट ठीक है। यानी कि डेसिमल के बाद में अगर डिजिट सेम है तो वो फ्रैक्शन कहलाई जाएंगी लाइक फ्रैक्शन। अगर डिजिट सेम नहीं है तो हम जीरो बढ़ा करके डिजिट सेम कर देते हैं। ये हो गया हमारा लाइक फ्रैक्शन का पार्ट। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो है कंपैरिजन। COMPARISION। ठीक है बच्चों, अब हम कर लेते हैं कंपैरिजन। अब देखिए कंपैरिजन में इन्होंने क्या दिया है, एक फ्रैक्शन दे रखी है हमको 0. एक फ्रैक्शन है हमारे पास में 0.1 और दूसरी फ्रैक्शन है 0.01। ठीक बच्चों, अब इसमें से हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बताया था कि लाइक कंपेयर करने से पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद में कितने डिजिट हैं हमारे पास में? 2, और यहाँ डेसिमल के बाद में है 1 डिजिट। ठीक, तो दोनों जगह मुझे 2 डिजिट करने हैं, तो इस जगह मैं क्या कर लूँगा, 1 डिजिट और बढ़ा लूँगा, यानी 0। ठीक है, अब इसको मैं रब कर देता हूँ, इनको, ये किसी काम की नहीं है। तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मुझे बताना है कि 0.10 बड़ा है या 0.01 बड़ा है। तो अब हमें रफ वर्क में क्या करना है, याद रखिए रफ वर्क में क्या करना है कि हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। ये डेसिमल हमने हटाया
और अपॉन कितने जीरो आ जाएंगे नीचे, 2 जीरो, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। और इस डेसिमल को भी हटाया और नीचे कितनी जीरो लगा दी मैंने, 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में जो फ्रैक्शन क्या बचता है, 10/100। ठीक, ये 10/100 है और ये है 0.1/100। इतना काम करने के बाद में अब मैं आपसे बोल रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन में देखिए कि आपका टेस्ट होता है मैथ का 100 नंबर का। एक बच्चे के आते हैं 100 में से 10 नंबर, तो टीचर ऐसे ही लिखते हैं ना 10/100, और एक के आते हैं 100 में से 1 नंबर। तो आप बताइए कि नंबर किसके ज़्यादा आए हैं, तो जाहिर सी बात कहोगे कि सर ये नंबर ज़्यादा है 10 100 में से और ये नंबर कम है, तो 10/100 इज ग्रेटर देन। ठीक है, समझ में आया कैसे? ये सब रफ वर्क था, लेकिन आपको कैसे करना होगा, 0.1 इज ग्रेटर देन 0.01। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताइए यस सर।